महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो बहन, बेटी, माँ, पत्नी क्यों ना हो, उनको हमेशा खुश रहना चाहिए। और एक सफल पति वही हो सकता है, या सफल बेटा या सफल पुरुष वही हो सकता है जो सभी घर में कलेश ना हो स्त्रियों को लेकर, सफल पुरुष वही है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के इसी बातों को लेकर इन्होंने ये संस्था शुरू किया। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ जाएंगे, आने के बाद वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जो ये कार्यक्रम 2 वर्षों के लिए चलेगा। आपको दिखा दूँ, आप यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आप सीधा सीधा देख सकते हैं मेरे पीछे, इस पे लिखा हुआ है महर्षि दयानंद सरस्वती का 2वीं जयंती के अवसर पर विश्वव्यापी आयोजनों का शुभारंभ। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे सारा यहीं से आपको लाइव दिखाते रहूँगा ब्रॉडकास्ट करके। और मैं चैनल को लाइव तो नहीं चला सकता क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो ही डालनी पड़ेगी, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तेजस तक। यहाँ पे हमारे साथ हैं कौशिक जी, डॉक्टर साहब, और मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या कुछ है सर। आज ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे जी, आज उनकी 200वीं जयंती है और इस अवसर पर आज ये शुभारंभ हो रहा है आर्य समाज द्वारा 2 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों का। अर्थात आज ये पहले कार्यक्रम से शुभारंभ हो रहा है और इसके माध्यम से अब पूरे 2 वर्ष तक आर्य समाज द्वारा देश भर में ऐसे विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा की जाएगी कि किस प्रकार आर्य समाज ने पूरे समाज को, पूरे देश को एक किया है। और आर्य समाज की शिक्षाओं का आधार ही ये है कि जो भी दुनिया में मनुष्य हैं वो सब कहीं ना कहीं उनके अंदर जो मनुष्यता का गुण है वो उन सबको एक समान करता है। और हमें भारतीय लोगों को लिए संदेश उनका ये है कि हम वेदों की ओर लौटें। वेद प्राचीनतम रचनाएं हैं इस सृष्टि की, जो हमें समाज की एकता के लिए, मनुष्यता के लिए प्रेरित करती हैं और बताती हैं कि किस प्रकार से वेदों के अंदर जो ज्ञान है वही समस्त ज्ञान का आधार है। आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्बोधन से यह कार्यक्रम शुभारंभ होगा। जैसा कि अभी देश भर में जो दलित, बौद्ध ये सब करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आर्य समाज सबको समान भाव से दिखता है। और अभी जैसे सर ने बताया कि हमें वेदों की तरफ लौटना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वेदों को और शास्त्रों को गलत बता रहे हैं। यहाँ तक कि अभी रामचरितमानस पर भी कई सारे लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर आप? यद्यपि देखिए, जो रामचरितमानस का कंसेप्ट है वो वेदों से डिफरेंट है, क्योंकि वेद जो हैं वो तो मूल है, आधार हैं सभी का। बाद में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं वे सरल रूप में जनता तक जो भी ज्ञान है वो पहुंचाने के लिए लिखी गई हैं, चाहे वे रामायण है, महाभारत हैं या फिर रामचरितमानस है। जहां तक रामचरितमानस की जिन पंक्तियों के ऊपर आजकल विवाद चल रहा है और जिसमें नारी या शूद्र के ऊपर विवाद की बात की जा रही है, कि जिसमें हम जानते हैं सभी के वो जो चौपाई है जिसके अंदर कहा गया है कि शूद्र और पशु और नारी ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। दरअसल क्या है कि भाषा का बहुत सामान्य सा ज्ञान जिसको भी है वो ये जानता है एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और वह निर्भर करता है कि आप वहाँ उस शब्द का किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप ओल्ड शब्द को देखें, एक पुराना एक इंग्लिश का शब्द हम प्रयोग करते हैं, जब हम मेमोरीज के साथ लिखते हैं ओल्ड मेमोरीज, तो उसका मतलब होता है पुरानी यादें। लेकिन जब आप ओल्ड मैन के साथ लगाते हैं विशेषण, तो आप कहते हैं बूढ़ा आदमी। तो अगर आप यादों के साथ ओल्ड कह रहे हैं कि ओल्ड मेमोरीज, तो आप बूढ़ी यादें नहीं कहते हैं। इसी तरह अगर आप ओल्ड मैन कहते हैं तो उसको पुराना आदमी नहीं कह सकते, जबकि ओल्ड विशेषण दोनों जगह पर यूज हो रहा है एडजेक्टिव के तौर पर। इसी तरह से जब आप ताड़ना शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ सभी जगह पर बदल जाते हैं। यहाँ पर ताड़ना का अर्थ मारना पीटना नहीं होता, बल्कि उसको ध्यानपूर्वक देख करके उससे कार्य लेना होता है। तो चाहे वह ढोल है, चाहे पशु है, चाहे वह गवार है, चाहे वह शूद्र है, चाहे पशु है अथवा नारी है, उनके ऊपर ध्यान देने की बात इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी करते हैं। लेकिन उसका गलत फायदा कुछ लोग समाज को तोड़ने के लिए, एक भ्रम फैलाने के लिए उसकी गलत व्याख्या करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं।